हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ और ये न्यू रीडिंग है दिसंबर 2023 के लिए मंथली रीडिंग। और ये होगा आपके जो साइंस है, जैसे फायर साइन हो गया, एयर साइन हो गया, वाटर साइन एंड अर्थ साइन। तो ये चारों जो एलिमेंटल साइन है इसके बेस पे रीडिंग होने वाली है। तो इजी है, आराम से अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज, अपने सन साइन वाइज जो ज़ोडिएक साइन है उसके बेस पे आप चेक कर सकते हो। एंड टाइम स्टैम्प में डिटेल्स अवेलेबल है। सो यहाँ पे मैं एक बार मेंशन कर देना चाहती हूँ, जैसे फायर साइन हो गया एरीज, लियो या सैजिटेरियस, एयर साइन हो गया जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड अर्थ साइन इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो इसके हिसाब से आप इवन आप एक से ज़्यादा भी देख सकते हो। अगर आपके सन डिफरेंट में प्लेस है और मून डिफरेंट में प्लेस है तो उसके बेस पे भी आराम से देख सकते हो, नो इश्यूज़। जो भी मैसेजेस आपको उस रीडिंग में रेजोनेट होती है वो आप ले लो एंड बाकी का दूसरों के लिए छोड़ सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं। और लास्ट मंथ है, इम्पॉर्टेंट मंथ है, बहुत सारे डिसीशंस करने होंगे, बहुत सारे गाइडेंसेस, ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस, यूनिवर्स आपसे बहुत सारे ढेर सारे बातें करना चाहता है। तो चलिए हम प्रे करते हैं और अपने साइन पे जाके क्लिक करो और देखो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। एंड पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में अप्रोच कर सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फायर साइन। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन लोगों का भी फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये रीडिंग उनके लिए है और ये दिसंबर 2023 के लिए रीडिंग हो रही है। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रही है, दिसंबर मंथ की क्या एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए सारे कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जैसे बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए दिसंबर मंथ कैरी कर रहा है और दिसंबर मंथ आपके साथ बात करना चाहता है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दिसंबर मंथ जो है ना, लाइक सीजन्स, मंथ्स, ये भी तो नेचर का ही पार्ट है, राइट। मतलब नेचर जो है वो एक डेड ऑब्जेक्ट ऐसे काइंड ऑफ नहीं है ना। नेचर का अपना तरीका है, नेचर का अपना दिमाग है, नेचर का अपना जीवन है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रकृति, नेचर, ये आपसे बात करना चाहता है दिसंबर मंथ। और मुझे पर्सनली, जैसे सबका एक फेवरेट सीज़न होता है, सबका एक फेवरेट टाइम होता है, तो जैसे ठंडी का टाइम है ना, बहुत कुछ लोगों के लिए पॉसिबली थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा होने की वजह से उनको काम करने का मन ना कर रहा है, उनको सोने का मन करता है। तो कहीं ना कहीं लेथर्जी एनर्जी भी आ जाती है, ड्राउजी एनर्जी भी फील होता है, सोने का मन करता है। पर यहाँ पे मुझे पर्सनली मैं बताना चाहती हूँ, एट द सेम टाइम मैं कलेक्टिव वाइज यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है उसको भी बताना चाहती हूँ। यस, तो ठंडी का मौसम जो है, ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा कसरत करनी चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट में इतना मॉइस्चर है, इतना ठंडी है, हमें ज़्यादा कसरत करनी चाहिए। हमको ज़्यादा मौका मिलता है कि हम ज़्यादा फिटनेस की तरफ ध्यान दे सकें, हमको ज़्यादा मौका मिलता है कि हम एक्सप्लोर कर सकें। होता है ना जो ट्रैवलिंग, जब आप पूरा ईयर भर आप काम करते हो, बट छुट्टी का टाइम कब होता है, जब आप ठंडी के टाइम में आप जाते हो बाहर घूमने के लिए। जब घूमने का टाइम आता है, जब बाहर एक्सप्लोर करने का टाइम आता है, नेचर के साथ कनेक्ट होने का टाइम आता है, तो हम ठंडी के सीज़न को ही चूज़ करते हैं। क्यों? शायद हम गर्मी में ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, शायद हम बारिश में ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, बट हम ठंडी में इन्जॉय कर सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं नेचर आपके साथ बहुत कनेक्टेड होना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि दिसंबर मंथ आपके साथ यहाँ पे बात करना चाहता है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे कार्ड्स मुझे लेने चाहिए, नहीं तो मैं और थोड़ा टाइम इसको फिर से शफल करती, क्योंकि मेरा शफल कंप्लीट नहीं हुआ था। समहाउ आई फील कि नहीं,
ये नेचर का मैसेज है, सो मुझे इसको लेना चाहिए। तो दिसंबर मंथ में आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी, प्रोग्रेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे जो वर्ड सुनाई दिया दैट इज़ प्रोग्रेशन। लाइफ में कुछ नया चीज़ें, कुछ नई इवेंट्स दिसंबर मंथ में आ सकती है। 2023 ईयर एंडिंग है, फेस्टिवल है, जैसे कि क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। इवन अगस्त मंथ से आई थिंक स्टार्ट हो जाता है, जैसे गणेश जी का फेस्टिवल होता है, तो कहीं ना कहीं अगस्त मंथ से ही वो स्टार्ट हो जाता है फेस्टिव सीज़न। तो यहाँ पे है ना, वो ठंडी में हम बहुत सारी जगहों पे एक्सप्लोर करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले, बहुत सारे प्रोग्रेशन आने वाले। कुछ चीज़ें जो रुक गई थी पिछले कुछ महीनों से, उस चीज़ में सुधार यहाँ पे आ रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, आपके अंदर एक ऐसा एक कॉन्फिडेंस सा जगेगा दिसंबर मंथ में। लाइक आपको ऐसा फील होगा कि ना तो मुझे कोई हरा सकता है, ना तो मैं किसी से हार मानूंगी। वो एक होता है ना कि आप हारो या आप जीतो, बट आप अंदर से जीते हुए हो, आप अंदर से खुश हो, आप अंदर से सेटिस्फाई हो कि मैंने अपना 100% दिया है। बाकी जो है वो डिवाइन के हाथ में है, बाकी जो है वो यूनिवर्स जो भी देना चाहता है उस हिसाब से देगा, बट मैंने अपना 100% दिया। तो इसमें मेरे तरफ से कोई कमी नहीं रही है कि मैं शोक मनाऊं या मैं इस गम में रह जाऊं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, या मेरे साथ इतने सारे वर्ड्स क्यों करते हैं लोग। यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रही है कि आपका पर्सनैलिटी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है वो सिर्फ अपने वर्ड से दूसरों को तकलीफ़ नहीं देता। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि वो बहुत इफ़ेक्टिव वे में अपने काम को मैनेज करता है, कि बाकी सारे लोग उसको देख के बोलते हैं कि वाह, किस तरह से ये मैनेज कर रहा है, इसके पास भी वही 2 हाथ है, वही 2 पैर है, दिमाग भी वही है। मतलब ये नॉर्मल इंसान जैसा दिख रहा है, पर किस तरह से वो इतने अमेजिंगली अपनी लाइफ की जर्नी को कैरी कर रही है। होता है ना, एक पर्सनैलिटी हम किसी को देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि शी इज़ समथिंग, ही इज़ समथिंग, मतलब उसमें कुछ तो चार्म है, कुछ तो यूनिकनेस है, कुछ तो अलग है कि भीड़ में भी वो अलग पहचानी जाते हैं। बहुत फेमिनिन एनर्जी आ रही है। एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही जो एम्परर का कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का यहाँ पे गेट टुगेदर होने वाला है। मुझे नहीं पता कि ये मुझे यहाँ पे मैरिज वाइब्स भी आ रहे हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी पर्सनालिटी है सोलमेट कनेक्शन काइंड ऑफ, मतलब जो सिमिलर काइंड ऑफ सोल को कैरी करते हैं। सोल का जो पर्पस होता है, सोल का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो कहीं ना कहीं आप दोनों का सिमिलर काइंड ऑफ है। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ आ सकते हो। एक स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफर यहाँ पे आ सकती है। सेलिब्रेशन दिसंबर मंथ में हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, जो जैसे होता है ना, स्कूल का गेट टुगेदर हो गया, कॉलेज का गेट टुगेदर हो गया, तो सिमिलर काइंड ऑफ अपने ओल्ड फ्रेंड्स है जिन लोगों के साथ बहुत टाइम से आप नहीं मिले हो, कहीं ना कहीं वो चांसेस आपको मिल रहा है। और यहाँ पे जो मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, या जो एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रही है, उसकी वजह से भी आपके घर में, आपके लाइफ में जो लोग कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो लोग खुश होने वाले हैं। कुछ विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे अननोन सा चीज़ यहाँ पे रिवील हो सकता है। आपको थोड़ा सा आपको चिंता सता सकती है कि पता नहीं आगे क्या है, इस डोर के उस पार पता नहीं क्या है, आगे मेरे करियर में क्या है, आगे मेरी पर्सनल लाइफ में क्या है। कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें चल रही है। बट यहाँ पे मुझे पॉजिटिव दिख रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव हो, आप बहुत हारमोनियस एनर्जी में हो, बैलेंसिंग एनर्जी में हो। यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रही है कि अपना
जो गुस्सा है, अपना जो गुस्सा है उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल करो, क्योंकि यहाँ पे रिबेल की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक न्यू शुरुआत आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ स्वर्ड से जो थोड़ा सा एग्रेशन आप में बचा है या थोड़ा सा जो वो हो जाता है, क्योंकि जब आप बहुत सारे लोगों को हैंडल करते हो, बहुत सारे सिचुएशंस को हैंडल करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी में वैसे आ जाता है, कड़कपन वो बोलते हैं ना वैसे। मैं कड़कपन बोलने से मुझे कड़क चाय की याद आ गई। एनीवेज, सो कड़कपन बोलते हैं ना, तो वैसे थोड़ा सा आपके अंदर आ चुका है। बट क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन का मिलन हो रहा है। अच्छा, ये सबके लिए डिफरेंट हो सकती है, आप अपने हिसाब से लो। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल हैं जो अपने लिए पार्टनर सर्च करें, कुछ लोग यहाँ पे सिंगल है जो लोग सिर्फ करियर में अभी फोकस करें, कुछ लोग यहाँ पे मैरिज में है या स्टेबल रिलेशनशिप में है। तो अपने हिसाब से आप मैसेजेस को ले सकते हो। जो लोग मैरिड है या जो लोग स्टेबल रिलेशनशिप में है, उनके साथ भी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, समझने वाले हो, एक दूसरे के काम को समझने वाले हो, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को समझने वाले हो, एक्सप्लोर करने वाले हो एक दूसरे के साथ लाइफ को। और इसके साथ जो लवर्स और द मून कार्ड जो आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस की बात करे। 3 ऑफ वांड्स एंड आपके मून कार्ड दोनों इमोशंस की बात कर रही है कि कहीं ना कहीं आप एक पॉजिटिव आउटकम की तलाश में हैं। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, पर आप पॉजिटिव आउटकम की तलाश में हैं। आप मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, आप पीस में हैं, आप हार्मनी एनर्जी में हैं। ऑल्सो आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, तो यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा नहीं है। आप सिचुएशन को भी हैंडल कर रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ भी बहुत खुश यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर भी हो रहे हो। अभी जो लव का एक कनेक्शन होता है ना, वो शायद आपकी लाइफ से बहुत टाइम से मिसिंग था, बट क्योंकि आप दोनों सिमिलर एनर्जी को कैरी कर रहे हो, मुझे ये मैसेज आ रही है कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग लवर्स की एनर्जी आ रही है, रिलेशनशिप की ऊर्जा आ रही है यहाँ पे, वो ऐसा आ रही है जैसे आप अपने पार्टनर, आपका लाइफ स्टोरी और आपके पार्टनर का लाइफ स्टोरी कहीं ना कहीं सिमिलर भी हो सकता है। यस, आप दोनों ने बहुत स्ट्रगल देखा है, आप दोनों अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड हो, आप दोनों रिलेशनशिप को लेके बहुत डेडिकेटेड हो, बट आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। सो दिसंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग मदर अर्थ, exploring your own self and exploring your partner. ये 3 ऑफ कप्स मुझे आपकी एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में मदर अर्थ आपसे बहुत सारी। यस, 4 ऑफ वांड्स, मैरिज है यहाँ पे। Ease of one, I can't ignore these messages. The Fool card, again new beginning. I'm telling you, it's a brand new beginning. अगर कुछ लोगों का मन है कि उनको थीम वेडिंग करनी है, या उनको क्या बोलते हैं उसको, जो डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, तो यहाँ पे वो चीज़ भी मैनिफेस्ट हो रही है। मैरिज तो डेफिनेटली इस ग्रुप के लिए मैनिफेस्ट हो रही है। और अगर मैरिड कपल इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन के साथ ऐसा लग रहा है कि आप शायद प्रेग्नेंट बनने वाले हो, या फिर आप फैमिली को फर्दर लेके जाने वाले हो। इफ़ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल्सो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ है, लाइक आप बहुत खुश हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हैं। और आप यहाँ पे सिर्फ अपने पार्टनर के साथ नहीं, आप अपने फैमिली के साथ भी एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो दिसंबर मंथ में। ईस ऑफ वॉन्ड्स, नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपके लाइफ में आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये नई शुरुआत आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ लेके जा रहा है। रिमेंबर इट, ये नई शुरुआत आपको स्पिरिचुअली ग्रो कराएगा, आपको मनीटरी वाइज ग्रो कराएगा, आपको इमोशनल वाइज ग्रो करेगा। ये लाइफ पर्पस, इस इनकारनेशन में आने का पर्पस आपका सफल हो जाएगा ये न्यू बिगिनिंग की वजह से। ये दिसंबर मंथ से आपके लिए ब्रांड न्यू ओपनिंग हो रही है विथ फुल ऑफ वन, ब्रांड न्यू ओपनिंग।
और क्या मैसेजेस हैं, और थोड़े मैसेजेस मैं लेना चाहूँगी। कृष्णा की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अगर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, उनके लिए भी एंगेजमेंट और मैरिज फिक्स होना, पेरेंट्स मान जाना, घर में मान जाना, सेलिब्रेशन का माहौल होना, ऐसा सब भी हो सकता है। कुछ लोग अगर मैरिड है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग तो यहाँ पे दिख ही रहा है, बट मुझे पता नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप लोग बहुत हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाला है। अगर बहुत टाइम से आप दोनों बात नहीं किए हैं, आप अपनी लाइफ में बिजी थे, आप अपने कर्मा रिलीजिंग प्रोसेस में बिजी थे, आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने में बिजी थे, बहुत सारी चीज़ों में आप बिजी थे, बट सिर्फ लव के एंगल से आप लोग बिजी नहीं थे। सो यहाँ पे क्या है, आप टाइम निकाल रहे हो। दिसंबर मंथ में आप एक दूसरे को प्यार दे रहे हो, आप एक दूसरे को समझ रहे हो, आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन मुझे यहाँ पे सुनाई दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे बैठे हो, नदी के किनारे हो गया, पेड़ों के नीचे हो गया, आप कहीं पे बैठे हो, और यहाँ पे मुझे ओल्ड सोल की ऊर्जा आ रही है। पता नहीं किसके साथ मैचअप होगा। आप दोनों बहुत स्ट्रांगली कन्वर्सेशन करने वाले हो। ऐसा लग रहा है डीप कन्वर्सेशन होने वाला है। फॉर एग्जांपल आप अपनी पास्ट स्टोरीज़, अपने करियर की बात, अपने फैमिली की बात, अपने रूट प्रॉब्लम्स की बात उनसे शेयर करो। आपके पार्टनर भी अपना फैमिली प्रॉब्लम्स, अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करे। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों बात करते करते रो रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वो सीन दिखाई दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप तो इतना डीप कन्वर्सेशन में जा चुके हो कि आप रो रहे हो, एंड ये एक बहुत अच्छा रिलीजिंग प्रोसेस है, और इसमें ग्रोथ आ रही है। आपके लव लाइफ में बहुत ग्रोथ आ रही है। और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस, लव लाइफ में बहुत ग्रोथ आ रही है। करियर में न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पे दिख रही है विथ ईस ऑफ वॉन्ड्स। स्टेप्स लो, आगे बढ़ते जाओ। द हैंग्ड मैन, कहाँ पे आप स्टक हो? पेज ऑफ स्वर्ड्स, कहाँ पे आप एडवेंचर एनर्जी के साथ? 10 ऑफ कॉइन्स, यू आर क्रिएटिंग जनरेशनल वेल्थ। आप बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो दिसंबर मंथ में। दिसंबर मंथ इट्स नॉट लाइक अ रिलैक्सिंग मंथ, और इट्स नॉट लाइक अ टू मच बिजी मंथ, समथिंग लाइक एडवेंचरियस मंथ, समथिंग लाइक कुछ आपको न्यू एक्सपीरियंस होने वाला है दिसंबर मंथ में। ऐसा लगेगा जैसे आप ज़मीन पे हो या आप आसमान पे हो। कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा जैसे कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत ड्रास्टिकली चेंज आ रही है, और आप वो चेंज को एक्चुअली एंजॉय कर रहे हो। ओह, नाइस एनर्जी। कृष्णा के साथ कनेक्शन फील हो रही है मुझे गाइज। आप लोग शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग कृष्णा के डिवोटी हैं। इस मोर पंख के साथ मुझे स्ट्रॉन्ग कृष्णा जी की वाइब आ रही है। पानी की वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। कृष्णा जी की वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। कृष्णा जी आपका उद्धार करेंगे, मुझे ये सुनाई दिया। कृष्णा जी आपका उद्धार करेंगे। जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ, जस्ट बी ट्रू टू कृष्णा जी। कृष्णा जी आपको मुक्ति दिलाएंगे यार, सच में आपको रास्ता दिखा रहे हैं वो। और क्या चाहिए आपको? कृष्णा जी इज विथ यू। एग्जिस्टेंस, आप अपनी एग्जिस्टेंस को जान रहे हो। आप न्यू बिगिनिंग, अगेन न्यू बिगिनिंग हो रही है। अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो रहे हो, अपनी रूट के साथ कनेक्ट हो रहे हो। कहाँ से आए हो, कहाँ तक जाना है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएगी दिसंबर मंथ में। दिसंबर मंथ
आपके लाइफ में बहुत सारे इंस्पिरेशन को भी ऐड करेगा। लवर्स, मैंने इसको मतलब इसको एक्सक्यूज़ कर दिया था क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक में था, ठीक है। ये बॉटम ऑफ द डेक में था एक्चुअली, जब ये निकला तो ये बॉटम ऑफ द डेक में था। मैंने देखा बट आई थॉट कि नहीं, मुझे फिर से शफल करनी चाहिए, तो मैंने शफल किया बट यही आना था। अगेन लवर्स की कार्ड, दो अलग अलग डेक है बट लवर्स की कार्ड आया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी कनेक्टेड हैं एज ए पार्टनर वाइज। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, मतलब डिवाइन के इंटरवेंशन से ये पूरा चीज़ें हो रही है। तो सरेंडर टू डिवाइन, रोकना नहीं इस चीज़ को, बिल्कुल नहीं रोकना। कंपैरिजन मत करना अपने आप को, किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं करना, स्ट्रेस मत लेना। फूल, अगेन फूल की एनर्जी इस कार्ड में भी आई थी। न्यू बिगिनिंग है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ब्रांड न्यू ओपनिंग हो रही है आपकी लाइफ की। समझो इसको, अपने हार्ट को समझो, आपका हार्ट का ट्रू डिज़ायर क्या है उसको समझो। यहाँ पे मुझे ऐसा छोटा सा मैसेज आ रही है कि आपका हार्ट का ट्रू डिज़ायर, एक्चुअली आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत अच्छा काम करते हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट आप अपनी इमोशंस को है ना हाइड करके रख रहे थे। जो दिसंबर मंथ में निकलेगा सरफेस लेवल पे आएगा, रूट में दबा हुआ था आपका इमोशंस बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। अब जो भी कनेक्शन में हो, जो भी आपका सोल कनेक्शन है, वो आपको आपके इमोशन के साथ कनेक्ट कराएगा इस मंथ में। यहाँ पे रोल भी शिफ्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप अपने पार्टनर के लिए इस रोल को प्ले कर रहे हो कि आप उनके इमोशंस रिलीज़ करने के लिए आप उनको हेल्प कर रहे हो। यू बोथ आर एक्चुअली हेल्पिंग ईच अदर। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लव की वाइब आ रही। करियर में तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग आ रही है 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, विद ईस ऑफ वॉन्ड्स, विद 3 ऑफ कप्स, विद एम्परर। करियर तो ज़बरदस्त आ रही है, बट करियर में आप स्टिल यू आर वर्किंग। जबकि लव में ऐसा आ रही है कि आप एक पड़ाव को क्रॉस कर दिया, अब एक दूसरा पड़ाव का आप शुरुआत कर रहे हो, एक नए सफ़र में जा रहे हो, एक नई जर्नी में जा रहे हो। और कहीं ना कहीं वही आपके करियर, आपके सोल ग्रोथ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके इस हैंगमैन पोजीशन से आपको निकालने के लिए। अब हो गया, आपको जितना मेडिटेशन करनी थी, डेफिनेटली मेडिटेशन आपको कंटिन्यू करनी है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आपको रोक देनी है, बट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा टाइम अपने प्यार के लिए भी निकालो, थोड़ा सा टाइम अपने इमोशंस के लिए भी निकालो। ये आपको सिखाएगा दिसंबर मंथ। अमेजिंग रीडिंग, आई लव इट। सो फायर साइन, आई होप कि आप लोगों को बहुत सारे गाइडेंस मिला होगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो एयर साइन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अब आते हैं हम एयर साइन की तरफ। जिन लोगों का भी जो ज़ोडिएक साइन है वो जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस में आती है, ये रीडिंग उनके लिए है। और ये दिसंबर 2023 के लिए मंथली रीडिंग हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जी, क्या गाइडेंस है सिर्फ कलेक्टिव एनर्जी। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। द टावर, एनर्जी आपका थोड़ा सा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी बहुत ऐसे इधर उधर मतलब धूम मचाई हुई है, ऐसे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। मुझे वैसे डिस्टर्ब्ड वर्ड सुनाई दिया अपने लाइफ से, अपने करियर से, अपने पर्सनल लाइफ से। आप बहुत डिस्टर्ब हो। नाइट ऑफ कप्स। दिसंबर आपके लिए कुछ नया लेके आ रहा है, पर आपको वो नया चीज़ को एक्सप्लोर करने का मन होना चाहिए। हमें होता है ना कि हमारे लाइफ में अगर कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम नहीं फोकस कर सकते। तो 2023 एक्चुअली ईयर एंडिंग तो है ही,
पर आपके लिए लाइफ में भी कुछ चीज़ें एंडिंग हो के न्यू चीज़ें आ रही है, पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अलर्ट इन द सेंस कि चीज़ें बिखर रही है, सो इसलिए आप स्ट्रेस लेके भी उस चीज़ों को समेट नहीं सकते, तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, बेटर है ना। 2 नाइट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। मैंने बोला ना कि आपकी एनर्जी बहुत तो तितर पितर होके पड़ा है, वैसे बोलते हैं ना, जैसे आपकी एनर्जी बहुत डिस्ट्रॉय होके पड़ा है। एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में नहीं है। इट्स लाइक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। वो रोलर कोस्टर होता है ना, वैसे वाले यहाँ पे है। मतलब बैक टू बैक ऐसे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही रहा है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ में थोड़ा सा शांत है, लहरों के ऊपर लहरें आते रहते हैं, वैसे वाले कंडीशन आपकी हैं। और दिसंबर में इसी चीज़ की, इसी पैटर्न की एंड होता हुआ दिख रहा है मुझे। मैं एक बार टावर मूवमेंट को कंफर्म करना चाहती हूँ कि टावर मूवमेंट किस चीज़ में टावर मूवमेंट आना चाहती है या टावर मूवमेंट आ रही है इन दिसंबर मंथ। टावर मूवमेंट क्या बताना चाहता है हमको फॉर कलेक्टिव एनर्जी, किस चीज़ में टावर मूवमेंट आ रही है। जजमेंट, ओके। आपने अपने लाइफ में बहुत सारे कांटों को फेस किया है, और वो कांटा जो है ना वो चुभ रहा था आपके पैरों में, वो चीज़ें चुभ रही थी, पर आप रिमूव नहीं कर रहे थे। ना तो वो कांटों को अपने पैरों से रिमूव कर रहे थे, ना तो अपने पैरों की केयर कर रहे थे, ना तो ऐसा कोई शू यूज़ कर रहे थे जिसकी वजह से वो कांटा थोड़ा सा आपको ना चुभे, या फिर वो रास्ता ही चेंज कर लेते। कुछ नहीं, आप वहीं पे वैसे ही अपने पैरों को तकलीफ़ देके, अपने बॉडी को तकलीफ़ देके वही रास्ते में, वही स्ट्रगल में चलते जा रहे थे। तो यहाँ पे आपकी कॉलिंग है, आपको अपनी सोल कॉलिंग की तरफ जाना है। जजमेंट यानी कि वही दिखाता है कि ये स्पिरिचुअल गाइडेंस है। स्पिरिचुअलिटी लाइफ में आती है, कभी ना कभी आती है, तो क्योंकि आप ह्यूमन हो, राइट। तो बहुत सारे जन्मों के बाद, बहुत सारे सोल का जर्नी होने के बाद आप ह्यूमन या मनुष्य का लाइफ पाता हो। ऐसे ही कोई मनुष्य का लाइफ नहीं पा लेता, इसको सर्वश्रेष्ठ लाइफ बोलते हैं, राइट। तो ऐसे ही कोई ह्यूमन लाइफ नहीं पा सकता, वो उतनी ही हर एक लाइफ में उसने वो फेजेस देके उतना डिज़र्विंग है, इसलिए वो फाइनली ह्यूमन लाइफ में आके पहुंचा है। अब ह्यूमन लाइफ में भी आप देख रहे हो, किसी की लाइफ कुछ है, किसी का लाइफ कुछ है। किसी का स्पिरिचुअल जर्नी का तो सवाल ही नहीं है, मतलब स्पिरिचुअल क्या, उसकी लाइफ ही ख़राब होके पड़ी है। और किसी का बहुत हाई लेवल में उसका ग्रो होता जा रहा है, उसकी भी सोल जर्नी अलग होगी। ह्यूमन में भी अगर आप जर्नी देखोगे तो कुछ लोगों का बिल्कुल ही अवेकनिंग, तो क्या उनका बिल्कुल ही बस ह्यूमन लाइफ में न्यू सोल्स हैं, और कुछ लोगों का ह्यूमन लाइफ में ही बहुत सारे उन्होंने बर्थ ले चुके हैं। तो इस तरह से उनकी सोल की जर्नी चलती है। सो प्रोबेबली आपको समझ में नहीं आएगा एट द बिगिनिंग, बट धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, और टावर मोमेंट इसी चीज़ में आने के लिए जा रहा है कि आपको अपने लाइफ में अभी तक जिस चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, यूनिवर्स आपको उसी डायरेक्शन में मोड़ रहा है, आपके लाइफ में न्यू सवेरा लाने के लिए, आपको न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस कराने के लिए, क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे। सी यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। इट मीन्स कि इमोशनली भी आप बहुत सारा वेल्थ को डिज़र्व करते हो, बहुत सारे ट्रैवलिंग को डिज़र्व करते हो, बहुत सारे हैप्पी एक्सपीरियंसेस को डिज़र्व करते हो इस लाइफ टाइम में। और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप लिटरली करियर में भी बहुत स्टेबल, बहुत रिप्यूटेड, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट वाले काम आप करना डिज़र्व करते हो। आपकी सोल उसके लिए बनी है इस लाइफ टाइम में, पर क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो अपना वैल्यू को, आपने जो एम्पायर अपने लिए खड़ा किया है अब उसी पे इमारत बनाते जा रहे हो, इमारत बनाते जा रहे हो। अरे भाई, नीचे का फाउंडेशन तो देखो, वो फाउंडेशन ही ख़राब है, वो फाउंडेशन ही कांटों के बीच में पड़ा है। तो जब घर का
एंट्रेंस कांटों के बीच में है, आप घर जहाँ पे एंट्री कर रहे हो वो नीचे सिर्फ कांटे ही कांटे, तो घर में आप जाओगे तभी भी पाँव में चुभेगा, घर से बाहर निकलोगे तभी भी पाँव में चुभेगा, अगर आप कार भी वहाँ से निकालोगे तो टायर पंक्चर ही हो जाएगा, राइट। तो घर का बेस ही रॉन्ग है। दिसंबर मंथ में आपके लिए कुछ ट्रैवलिंग मैनिफेस्ट हो रही है, बट अगेन इट्स योर चॉइस कि आपको उसमें जानी है नहीं जानी है। आप हेल्थ वाइज, मुझे यहाँ पे हेल्थ वाइज हेल्दियर दिखाई दे रही कि आपकी हेल्थ बेटरमेंट की तरफ जा रही है। तो अगर आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहो, रिपेयर करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, बट दिसंबर की ट्रैवलिंग आपकी इमोशंस में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट देख के मुझे ऐसा लग रहा है वो जो 5 पांडव है ना, वैसे वाली मुझे वो वर्ड सुनाई दिया, 5 पांडव। बट यहाँ पे ऐसे है ना, जो 5 पांडव अपने बीच में तो नहीं लड़ रहे थे, राइट, वो कौरवों से लड़ रहे थे, पर वो भी उनके भाई ही थे, ठीक है, वो कज़न है, पर वो वही उनके भाई ही है वो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पांडव और कौरव के बीच में जो फाइटिंग चल रही थी, महाभारत की सीन की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल उनके बीच में जो फाइटिंग चली थी, तो यहाँ पर मुझे वैसे वाले फीलिंग्स आ रही है, मतलब वही वर्ड मुझे फर्स्ट सुनाई दिया। तो फाइटिंग में ज़्यादा मत पड़ो, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में, उस चीज़ में ज़्यादा मत पड़ो, चाहे वो ऑफिस मैटर हो, चाहे वो कॉलेज मैटर हो, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे अपने पड़ोसियों के साथ हो, फाइटिंग वाइटिंग में मत पड़ो। दिसंबर आप वो डिज़र्व नहीं करते ना, तो दिसंबर में उस चीज़ से थोड़ा सा दूर हटो। सामने वाला जो करना चाहता है कर लेने दो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली, बट ज़बरदस्ती उनके मैटर में नहीं पड़ना है आपको। 5 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे नाइट की ऊर्जा है, किंग की ऊर्जा है, एक्शन की ऊर्जा है, और 5 के साथ ऐसा लग रहा है कि चेंज आ रही है, और टावर मोमेंट के नीचे ही 5 ऐसा लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में यहाँ पे चेंज आ रही है। आप, मुझे ऐसा करियर में सुनाई दे रहा है जैसे आप कहीं पे भी हो करियर में, चाहे आप स्टार्टअप कर रहे हो, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है पर उतनी ग्रोथ नहीं है, ऑफिस में हो पर डिज़र्व पोजीशन नहीं है, डिज़र्व फाइनेंस नहीं है, जॉब ही नहीं है, जॉबलेस हो, घर में बैठे हो, तो यहाँ पे ऐसे मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल कंडीशन पुअर किसी की है, तो उसमें चेंज आ रही है। हेल्थ भी पुअर है, फाइनेंशियल कंडीशन भी पुअर है। होता है ना, जब फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है तो दिमाग में भी वही, दिल में भी वही, तो उसकी वजह से भी हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। और हेल्थ ख़राब होता है तो भी हम अपने करियर में फोकस नहीं कर पाते, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, तो इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली सुनाई दे रहा है जैसे करियर में आप बहुत डिससेटिस्फाइड है, उसी में चेंज आ रही है, आपके फाइनेंसेस में चेंज आ रही है, करियर में चेंज आ रही है, तो इस चीज़ को होने दो। नहीं होने दोगे थोड़ा सा स्ट्रगल आप फेस करोगे। इसी जगह पे अगर बैठे रहोगे, फॉर एग्जांपल आप हटोगे ही नहीं, आपको बोला जा रहा है कि ये जॉब आपके लिए सही नहीं है, आपको बोला जा रहा है कि ये प्लेस आपके लिए सही नहीं है, आपको बोला जा रहा है कि ये रिलेशनशिप, ये हेल्थ पैटर्न आपके लिए सही नहीं, अब वहीं पे बैठे रहोगे तो सल्यूशन कहाँ से आएगा? उधर से उठोगे, हिम्मत जुटाओगे, उठोगे, तभी आपको सल्यूशन मिलेगा। वहीं पे बैठ के सोचोगे कि मेरा वक्त कब आएगा, वक्त कभी नहीं आता, आपको वक्त बनानी पड़ती है अपने लिए। उठोगे, चलोगे, तभी वक्त आएगा। वक्त तो अपने धार में चलती है, अपनी लाइन में चलती है, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकती। आप रुक जाते हो, डर के मारे रुक जाते हो, फियर आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाती है, ओवर थिंकिंग आ जाती है, सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आ जाते हैं, खुद की, बाहर की इन्फ्लुएंसेस, तो वहीं पे बैठ जाते हो। वहीं पे बैठने से कुछ नहीं होगा, हाथ पैर मारो, जगह से उठो, तभी आप हेल्प मिल सकता है आपको, और यूनिवर्स भी उसी को हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करता है। लवर्स के साथ ऐसा मुझे लग रहा है कि लाइफ में रोमांस बैलेंस अप हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे, फिर से मैं बताना चाहती हूँ, तितर पितर चल रहे, वही वर्ड मुझे बार बार सुनाई दे रहे, लाइफ में तितर पितर हो गया, लाइफ इधर की उधर होके रह गई है। अगर इधर की उधर होके रह गई है तो
यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन के वजह से, आपकी ज़िद्दीपन के वजह से, या आपकी वेस्टिंग ऑफ टाइम, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप बहुत टाइम अननेसेसरी वेस्ट कर लेते हो। बिकॉज वी आर डिप्रेस ना, तो जब हम डिप्रेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, फ़ोन पकड़ के बैठ के हम अपना वीडियो चलाते हैं, अननेसेसरी वीडियोस, मतलब कोई लिंक नहीं है उस वीडियो के साथ, फालतू में बैठ के वो वीडियो देख रहे, टाइम वेस्ट करें। वहीं पे आप ही के जैसा और कोई पर्सन जो आप ही के जैसा डिप्रेशन में है, बट वो कोशिश कर रहा है कि उस डिप्रेशन से निकलने के लिए योगा कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, लोगों के साथ मिल रहा है, नेचर के साथ मिल रहा है, स्टडी कर रहा है, अपनी साइकोलॉजी को खुद स्टडी कर रहा है, लोगों से हेल्प मांग रहा है कि मुझे कोई हेल्प करो, मुझे यहाँ से निकलनी है, बुक्स पढ़ रहा है। आप फ़ोन देखने की जगह पे बुक्स पढ़ोगे तो बुक से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। सोल्यूशन ढूंढो, प्रॉब्लम में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। और ये हर किसी के लाइफ में होता है, हर किसी के लाइफ में, इंक्लूडिंग मी। मैं यहाँ पे सोल्यूशन नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के सिर्फ गाइडेंस दे रही हूँ, और वो भी यूनिवर्सल गाइडेंस, मतलब मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, मेरे लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम है, और मैं हर दिन हर पल उस 1000 प्रॉब्लम में अपनी दिमाग के साथ लड़ती हूँ, अपने साथ लड़ती हूँ, दूसरों के साथ लड़ती हूँ, पर आई एम ऑन गोइंग प्रोसेस, आई एम मूविंग, मैं चल रही हूँ, मैं रुक नहीं रही हूँ। प्रॉब्लम की वजह से हाँ थोड़ा टाइम आप रुक सकते हो, पर आप चलना नहीं छोड़ सकते। चलना छोड़ोगे तो एक ही जगह पे बैठ के लाइफ ख़त्म हो जाएगी। पर्सनल लाइफ में ग्रोथ आ रही है क्योंकि आप समझ रहे हो ग्राउंडिंग एनर्जी को, आप समझ रहे हो एक दूसरे को। ऐसा लग रहा है जैसे दो पर्सन बैठ के बात कर रहे हैं, दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, अपनी दर्द बता रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। और क्या चल रही है दिसंबर मंथ में, थोड़ी हार्ड एनर्जी है, बट अलॉन्ग विथ हार्ड एनर्जीज यहाँ पे द लवर्स की कार्ड है, द नाइट ऑफ कप्स की कार्ड है, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है। करियर में चेंज है, हैंगमैन। करियर में यहाँ पे कोई स्टक है, रिलेशनशिप भी आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि आप रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे रहे हो, तो रिलेशनशिप को टाइम दो। यहाँ पे ट्रैवलिंग आ रही है ना, तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो अपने फैमिली के साथ, लव्ड वन के साथ, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हो तो भी यहाँ पे गाइडेंस है कि एटलीस्ट घर पे ही डिनर अरेंज कर लो, घर के बाहर ही गार्डन में जाके घूम लो, बैठ जाओ, मॉर्निंग वॉक करो अपने स्पाउस के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करो। कपल्स की ऊर्जा आ रही है, तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्टेड हो गए हो बहुत टाइम से। करियर में हैंगमैन की पोजीशन है, पर अगेन 5 की ऊर्जा आ रही, 555। एंजल नंबर 555 आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज कैरी कर रहा है। और ये तीनों 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कॉइन्स एंड 5 ऑफ कप्स दुख की ऊर्जा है, स्ट्रगल की ऊर्जा है, एग्रेशन की ऊर्जा है, डल की ऊर्जा है, मतलब हाथ पैर सब जैसे नम पड़ गई है, कुछ है ही नहीं बताने के लिए, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, कुछ करने के लिए। हैंगमैन पोजीशन में इस कार्ड को बताना चाहूँगी कि इस डेक में मुझे हैंगमैन पोजीशन बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जब आप इसको रिवर्स में देखोगे, सो प्रिटी लेडी, कितनी ब्यूटीफुली वो तैयार होगी है, और यहाँ पे जो उसने एक ट्रायंगल जैसा बनाया है, राइट। ये जो ट्रायंगल बनाते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे, और वो उल्टा डायरेक्शन में है, राइट। और जो अप डायरेक्शन में होता है ना, वो हमेशा हमारे अपर चक्रास की बात करती है, और जो लोअर होता है वो जैसे लोअर चक्रास की बात करती है, इवन हमारे फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी की भी बात करती है। और यहाँ पे मुझे ऐसा आपका सक्रेल चक्रा, ऐसा लग रहा है कि आपका सक्रेल चक्रा ब्लॉक है, तो अपने चक्रास पे काम करो। सिर्फ अपने आप पे आप अगर काम करोगे ना, तो ये हैंगमैन की पोजीशन से आप आराम से निकल जाओगे। थोड़ा सा सरेंडर की ऊर्जा यहाँ पे लगेगी। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, सोचो कि वो थोड़े टाइम के लिए है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन।
इससे एक सर्कल बनती है लाइफ की। तो वो हर मोमेंट में आपके वो डॉट्स जॉइंट होता जाएगा। हर एक मोमेंट में प्रॉब्लम्स आएगा, थोड़ा सा टाइम वो चलेगा, फिर सोल्यूशन आएगा, फिर प्रॉब्लम आएगा, फिर सोल्यूशन आएगा। किसी की लाइफ नहीं रुकती तो आपकी भी नहीं रुकेगी। इसलिए इतनी गम की, अगर किसी से फाइटिंग हो रही है, अगर किसी से मतभेद हो रही है, मनभेद हो रही है, उससे दूर चले जाओ, बेटर है। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, जितना बात करनी है उतना बात करो, रेस्ट थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करो अपने लाइफ में। दूसरों की वजह से इतना अपने आप को हर्डल देना, इतना अपने आप को गम में रखना, किस चीज़ का गम है आपको? आपके पास आपकी फैमिली है, आपके पास आपका हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, करियर भी यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो एट द एंड आप किंग हो। पर यहाँ पे एक दुखियारी लेडी बैठी है, यहाँ पे एक दुखियारी लड़की बैठी है, जिसके पास उसका हाथ पैर ठीक है, उसका बॉडी ठीक है, उसका हेल्थ भी ठीक है, उसका मन सिर्फ टूट गया है, जैसे उसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ उसके लाइफ से जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें उसके लाइफ से ऐसे ही चला जा रहा है, उसके हाथों से ऐसे ही चला जा रहा है। और ये टावर मोमेंट को कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि आप दिसंबर मंथ में आई विल नॉट से कि बहुत हैप्पी वाली मोमेंट्स यहाँ पे आ रही है। स्टकनेस की ऊर्जा है, कन्फ्यूज़न की ऊर्जा है, अपसेट की ऊर्जा है। बट अगेन इन सब से निकलने के लिए आपको अपनी पार्टनर या अपनी फैमिली की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ें अपने फैमिली के साथ शेयर करो इन ए पॉजिटिव नोट। शांत हो जाओ, कहीं पे ट्रैवलिंग करनी है तो थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करो, ट्रैवलिंग करो एंड अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो। क्या कर सकते हो कि आपके पास जो स्किल है वो और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, उस पर काम करो, राइट। आपके पास 1 साल टाइम है, 2 साल टाइम है, कुछ नहीं कर रहे हो आप, मनी आपके पास आएगा डेफिनेटली, कहीं ना कहीं से मनी आपके पास आता है। यूनिवर्स किसी को भी ऐसे नहीं रखता कि उसको खाना पीना नहीं मिलता, और जिनको भी खाना पीना भी नहीं मिलता ना, वो उनके लिए भी कहीं ना कहीं से खाना पीना का अरेंजमेंट्स होती है। क्यों? क्योंकि वही यूनिवर्स का जो न्याय सिस्टम है। इसीलिए ये दान धर्म, कलयुग वो बोलते हैं ना, चारों युग का जो सत्य युग है वो तप का युग है, उस टाइम में सब तप करते हैं। और जो तृतीया युग था वो ज्ञान का युग था, जो द्वापर युग था वो यज्ञ करने का युग था, और कलयुग जो है वो दान का युग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दान करने से ही आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो इसी चक्कर में आप घूमते रह जाओगे, लाइफ के बाद लाइफ, लाइफ के बाद लाइफ, ऐसे ही होता रहेगा। दान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डोनेट करो, डोनेट करने से क्या होगा पता है? आपको इमोशनल हैप्पीनेस फील होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपसे बहुत लोग यहाँ पे हैं जो बहुत अनलकी हैं, आप उनके मुकाबले बहुत लकी हो। तो ये सिर्फ आपको दान करने से आता है। कपड़े हो गया, खाना हो गया, इमोशनल हैप्पीनेस हो गया, दान करो, जो भी आपके पास है ऑफ़र करो। तो एम्प्रेस क्या करती है? ऑफ़र करती है। इनसे मुझे मदर टेरेसा की ऊर्जा आती है। ऑफ़र करो दूसरों को प्यार, दूसरों को सपोर्ट, दूसरों को टाइम, दूसरों को लव, दूसरों को मनी, दूसरों को केयर। ऑफ़र करो, आपके पास जो है ऑफ़र करो, ऊपर से सब कुछ आएगा आपकी तरफ। दिसंबर बहुत अलग मंथ है आपके लिए, इस गाइडेंस को फॉलो करो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत इन्जॉय वाला मोमेंट आएगा दिसंबर में, बट बहुत एक्सपेरिमेंट वाला मोमेंट आएगा, लाइफ चेंजिंग मोमेंट आएगा। द स्टार, हीलिंग। रोना आ सकता है आपको तो रो दो, वही आपके लिए हीलिंग होगा। जब भी रोना आए भरपूर रो दो, रोना आए तो भरपूर रो दो। उसके बाद आँखों को थोड़ा रेस्ट दो, सो जाओ। आँखों में थोड़ा सा वो अपने हाथों को ऐसे पाम को रब करके आँखों में दे दो, थोड़ा सा उसको रिलैक्स करो, आँखों की एक्सरसाइजेस करो। पर रोना आ रहा है तो रो दो। अगर कोई हीलर, पता है एनिमल्स आपके लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। अगर आप एनिमल्स के साथ कनेक्टेड हैं, आपके लिए वो बहुत हीलर की तरह काम करेंगे। एक हग आप एक एनिमल को करोगे, एक झप्पी आप एक एनिमल को करोगे, 50% आप हील हो जाओगे।
कोई हीलर आपके लाइफ में है तो उसके सपोर्ट आप ले सकते हो, नहीं है तो आप डेफिनेटली यूनिवर्स से मांग सकते हो। चांद के नीचे, तारों के नीचे, फुल मून के नीचे बैठ के बात कर सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत एग्रेशन में नहीं आना है। एग्रेशन आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में आप एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हो, आप पीस को ढूंढ रहे हो, आप मनीटरी स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हो। उसके लिए इतना एग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई एम टेलिंग यू, आपको इतनी एग्रेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप जितना एग्रेशन अपने एज, अपनी उम्र के वाइज ना, आप बहुत डबल रेट में आप एग्रेशन में काम करते हो। मुझे ये करनी, मुझे वो करनी, मुझे इसके ऊपर अपने आप को प्रूव करनी है, मुझे इस चीज़ को करनी है। अरे ऐसा नहीं होता भाई। यूनिवर्स का अपना टाइम होता है, यूनिवर्स का अपना प्लान होता है। जब आप इस चीज़ को डिज़र्व, जब आप एम्परर हो और आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हो, पर आप टावर मोमेंट में फंसे हो, आप 5 ऑफ कॉइन्स में हो, आप 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो, तो ऐसे में आप वो पोजीशन डिज़र्व नहीं करते। अभी आपको वो पोजीशन मिल ही नहीं सकता। अगर आप वो पोजीशन, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में हो, आप मैनेजर की पोजीशन डिज़र्व नहीं करते और आपको 2 प्रमोशन मिलके तुरंत ही आपको मैनेजर के पोजीशन में डाल दिया। क्यों? क्योंकि आप में बहुत एग्रेशन है। तो आप क्या करोगे? एग्रेशन की वजह से ना तो काम संभाल पाओगे, ना तो अपनी ड्यूटी संभाल पाओगे। करियर में खराब हो रहा है तो आप घर में आके गुस्सा करोगे। घर में ख़राब हो रहा है तो हेल्थ में ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाओगे, आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे और यूनिवर्स भी उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आपके चक्कर में 10 लोग अपना जॉब छोड़ देंगे। ऐसा कैसा मैनेजर हमको दे दिया यार। तो पहले आपको अपने ऊपर काम करनी होगी, शांत करनी होगी, अपने आप को हील करनी होगी, एम्प्रेस की ऊर्जा को समझनी होगी, लवर्स की ऊर्जा को समझनी होगी। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसकी एनर्जी से निकलना होगा, तभी आप एम्प्रेस और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। नहीं तो टाइम लगेगा। तो दिसंबर मंथ में एक्सपेरिमेंट करो, दिसंबर मंथ में रिलैक्स करो, दिसंबर मंथ में सक्सेस, आपके लिए सक्सेस आ रही है, आपके लिए सक्सेस बना है। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है कि यू आर बॉर्न विनर, पर वो बॉर्न विनर भी जो है ना, वो बॉर्न होते होते उनको समझ में नहीं आता कि विनर क्या है। उनको कंपैरिजन आ रही है यहाँ पे। आप खुद ही अपने आप को कंपेयर करो दूसरों से, अपनी टैलेंट को दूसरों से, अपनी यूनिकनेस को समझ नहीं पा रहे हो। नहीं समझोगे तो यूनिवर्स क्या करेगा। इट्स नॉट फॉल्ट ऑफ यूनिवर्स, इट्स फॉल्ट ऑफ योर्स। अपने आप को समझो, अपनी यूनिकनेस को समझो, अपने लाइफ को समझो, सोल पर्पस को समझो, सोल पर्पस की डायरेक्शन में चलो, अपने आप को हील करो, अपना रियल सेल्फ को ढूंढो। आपका रियल सेल्फ लव है, आपका रियल सेल्फ हेल्प है, आपका रियल सेल्फ सपोर्ट है, आपका रियल सेल्फ दूसरों को समझना है, काम में एक बड़ा पोजीशन पाना है, राज्य को संभालना है। राज्य को संभालना ऐसे नहीं हो यहाँ पे, इसीलिए मुझे वो महाभारत की वो ऊर्जा आई। पंच पांडु जो है वो सही राजा थे। अगर उनके जगह पे सोचो 100 कौरवों को मिल जाता तो कितनी मुश्किल होती लोगों को, राइट। वही बात है, आपके अंदर की पांडव और कौरव के बीच की लड़ाई चल रही है, आपके अंदर की, बाहर की नहीं, आपके अंदर की। आपको समझ में नहीं आ रहा। यू आर राइट नाउ इन 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कॉइन्स की, 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो, जहाँ पे आप लैक मेंटेलिटी में हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप दुखी हो, आप इमोशंस को होल्ड करके रख देते हो अपने अंदर, रिलीज़ नहीं कर पाते, हील नहीं हुए हो, कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ऐसे में आपको एम्प्रेस की ऊर्जा कहाँ से लगेगी। आपके अपने अंदर की जो गॉड है, जो गॉडेस है, उनको कहाँ से समझोगे आप। यहाँ पे टॉप ऑफ द वर्ल्ड में आपको छोड़ भी देंगे ना, तभी भी आप कहीं ना कहीं से नीचे ही गिर जाओगे, क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते हो और आपको ज़बरदस्ती यूनिवर्स ने दे दिया वो पोजीशन। तो इस पोजीशन को क्लेम करो। क्लेम करने के लिए अपने ऊपर काम करो। एक ही फंडा है, कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए अपने ऊपर काम करो। आइसोलेशन, वही कंपैरिजन की ऊर्जा आ रही है। आप अपने आप को अगेन, कंपैरिजन की ऊर्जा आपके लिए स्ट्रांग आ रही है। आप अपने आप को इतना छुपा क्यों रहे हो।
छुपाओ मत अपने टैलेंट्स को, अपने दुख को, अपने स्ट्रेस को, अपने प्रॉब्लम्स को छुपाओ मत, अपनों से शेयर करो। अपनों से शेयर करोगे तो चीज़ें रिलीज़ हो जाएगी आपसे, हील करोगे तो चीज़ें रिलीज़ हो जाएगी। हीलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हीलर आपके लाइफ में दिसंबर मंथ में आ रहा है तो उसको वेलकम करो एंड बी थैंकफुल टुवर्ड्स यूनिवर्स। पानी अच्छे से पियो, गार्डन में जाके थोड़ा सा घूमो। रेड कलर की ड्रेस यहाँ पे बहुत अच्छा आ रहा है, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन या स्काई कलर की ऊर्जा, सो दैट कि आप थोड़ा सा पानी की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाओ, आप थोड़ा सा मदर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाओ, थोड़ा सा मदर अर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाओ। ओके, सो बड़ी रीडिंग हो गई है एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ये रीडिंग उनके लिए है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर मंथ में क्या एनर्जी फ्रीक्वेंसी रहेगी, क्या है क्या नहीं है, एडवाइसेस, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे फॉर वाटर साइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शफलिंग। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। ये जनरल रीडिंग हो रही है तो कलेक्टिव एनर्जी इसमें है। सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उसके साथ काम करो एंड बाकी के साथ आप बाकी को आप छोड़ दो दूसरों के लिए। ओके, एंड फर्स्ट मैसेज यहाँ पे आपके लिए आ रही है, काम डाउन। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को ज़्यादा फ्लक्चुएट होने के लिए मत दो। इमोशनल पर्सन होते हैं बहुत, जो वाटर साइन है, वाटर एलिमेंट इमोशंस है, राइट। तो इमोशंस बहुत है आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस कभी कभी सही दिशा में जाती है, कभी कभी गलत दिशा में चली जाती। तो दिसंबर मंथ में आप बेसिकली उसी के ऊपर एनालाइज करोगे, उसके ऊपर आपको बहुत सारे साइंस मिलेंगे। जैसे कि कहीं पे अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हो तो वहाँ पे आपको समझाया जाएगा कि वो दुख जो है या वो जो सिचुएशन है वो दूसरे पर्सन के साथ हो रही है, आपके साथ नहीं है। आपको बस वो दिखाया जा रहा है ताकि आपका लेसन्स बढ़े, आपकी लर्निंग्स उसमें बढ़े। वो आपके साथ नहीं हो रहा है, तो आपको इतना ज़्यादा ओवर इमोशनल फील करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप जब ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आप गलत स्टेप ले लेते हो या फिर करियर में पॉज आ जाती है। सो आपको उसके बारे में थोड़ा सा समझाया जाएगा इन दिसंबर मंथ। बट ऑल्सो विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, सॉरी, विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक लवर्स कार्ड तीनों रीडिंग में आई है। तो नवंबर मंथ में बहुत सारे हैंग्ड मैन की एनर्जी की, लास्ट पाइल में भी आया था जो एयर साइन की रीडिंग हो रही थी। तो ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे स्प्लिट होके लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल मून साइन अलग है, सन साइन अलग है। डेफिनेटली मैं इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मतलब जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से ही हम ले रहे हैं इसको। बट स्टिल आपको अगर दो चीज़ों में अगर आप दो चीज़ों को फॉलो करते हैं, आपकी सन साइन अलग में आती है, मून साइन अलग में आती है, तो आप दोनों को भी देख सकते हो। यहाँ पे एनर्जी मुझे आ रही है कि आपकी लव लाइफ में जो बैलेंसिंग मिसिंग था, इवन मुझे यहाँ पे भी लव लाइफ की ऊर्जा आ रही है। अभी जो एक मिसिंग फैक्टर था आपके लव लाइफ में, कमी थी कुछ हैंगमैन पोजीशन के जैसा, कहीं पे स्टकनेस की जैसा, कहीं पे ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं हूँ तो रिलेशनशिप में पर कंप्लीट नहीं फील कर रही हूँ, मैं हूँ एक रिलेशनशिप में पर वो रिलेशनशिप वाला वाइब वहाँ से मुझे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे वो जो इनकम्प्लीटनेस थी
वो स्टकनेस यहाँ से निकल रही है, मुझे यहाँ से निकलने की ऊर्जा आ रही है। जैसे आप वो स्टकनेस की एनर्जी से, ये हैंगमैन के पोजीशन से आप निकल रहे हो इन स्पेसिफिकली इन योर लव लाइफ। द हेरोफेंट, नॉलेज ग्रो कर रहा है यहाँ पे, किसी का नॉलेज ग्रो कर रहा है। और नॉलेज जैसे जैसे ग्रो करता है ना, हम लाइफ में ग्रो करते हैं, हम मैच्योर बनते हैं, हम सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज़ और सिचुएशन के ऊपर एक्शन लेते हैं। जहाँ पे हमें सिचुएशन चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ पे हम सिचुएशन चेंज करने के लिए नहीं डरते, और जहाँ पे हमें एक्सेप्टेंस की ऊर्जा लगती है तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सो आई विल सरेंडर। तो यहाँ पे सरेंडर की ऊर्जा है, एक्सेप्टेंस की ऊर्जा है, एंड यहाँ पे चेंज की ऊर्जा है। मतलब आप सारे डिसीजन खुद ले रहे हो, जहाँ पे चेंज करनी है आप कर रहे हो, जो हैबिट्स में चेंज करनी है वो कर रहे हो, जो सिचुएशन, जो प्लेस आपको सर्व नहीं करता वहाँ से चेंज कर रहे हो। और जहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, आपको पता है कि अभी फ़िलहाल मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथों से चीज़ें निकल रही है, तो वहाँ पे आप सरेंडर कर रहे हो सिंपली इन दिसंबर मंथ। अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट करो इफ़ यू आर मैरिड और इफ़ यू आर इन ए रिलेशनशिप जहाँ पे आपको लग रहा है कि यू आर नॉट इन टच, यू आर नॉट इन टच विद दैट पर्सन इमोशनली, मेंटली, आप उनके साथ डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो बहुत टाइम से। तो थोड़ा सा अपने लव लाइफ को अच्छा बनाने के लिए एक रोज़ दे सकते हो, एक छोटा सा कोई भी हमारे घर के गार्डन में जो फ्लावर्स उगते हैं, रोज़ भी छोड़ो, वो घर के गार्डन में जो फ्लावर्स उगते हैं उसमें से भी लेके उनको दे सकते हो, वो भी एक अच्छा फीलिंग ऐड करेगा आपके लाइफ में। 8 ऑफ स्वर्ड्स, थोड़ा सा यहाँ पे गिल्ट और थोड़ा सा शेम की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने या आपके पार्टनर ने कोई ना कोई थोड़ा सा रॉन्ग बिहेवियर उनके पास्ट टाइम में कर लिया था एक दूसरे के साथ, या कोई एक दूसरे पर्सन के साथ कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे शेम और गिल्ट की एनर्जी आ रही है। तो शेम और गिल्ट की एनर्जी में आप कभी भी वो रिलेशनशिप को ग्रो नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा मिरर में अपने आप को फेस करना होगा, सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करनी होगी, सिचुएशन के साथ पीस क्रिएट करना होगा। पीस क्रिएट करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, बट एट द सेम टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। हम जब सिचुएशन जो हो चुका है, जब हो रहा था, तब आपने अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस किया होता, तो वर्ड्स आप सोच समझ के बोलते, थॉट्स आप सोच समझ के करते। जब आप गुस्से में होते हो, ओवर एक्साइटेड होते हो, तब थॉट फ्लक्चुएट होता है, माइंड फ्लक्चुएट होती है, शांत नहीं होता। तो गलत डिसीजन, गलत वर्ड्स, गलत इमोशंस निकल के आ जाती है, जो शायद आपके मन में या आपके दिमाग में ना हो, बट उस सिचुएशन में आप फ्रस्ट्रेशन में हो, एंगर में हो, डिप्रेशन में हो, कहीं ना कहीं गलत चीज़ें मुंह से निकल जाती। इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा पॉज ले लो, थोड़ा सा शांत रहो। जब एनर्जी आपके हाथों में नहीं है तब, जब कंट्रोल आपके माइंड के ऊपर नहीं है तब, एंड बोलो तब, सोचो तब, जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में हो। तो जो भी पास्ट में आप लोगों ने गलतियाँ किया है, उसके लिए इतना शेम फील करने की या गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसको हील करो, हील करोगे तभी आपके रिलेशनशिप भी हील होगा, एंड आप खुद भी हील होगे तो आपके लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। आप एक्सेप्ट करोगे कि ठीक है, मैंने पास्ट में गलती किया है, उसको एक्सेप्टेंस से ही वो गलती जो है वो 50% रिड्यूस हो जाती है, माफ़ हो जाती है। एक्सेप्टेंस के बाद वो गलती फिर से ना दोहराओ, उसके ऊपर आपको कॉन्शियसली एफर्ट डालनी होगी। एक्सेप्टेंस के बाद अगर आपको कन्फेस करने का मन कर रहा है, इफ़ यू आर सो मच कॉन्फिडेंट इन योर रिलेशनशिप कि कन्फेस करने के बाद भी चीज़ें सही ट्रैक पे चलेगी, तो कन्फेस करो, बिकॉज नहीं तो वो आप ही के ऊपर बर्डन लगेगा लाइफ टाइम के लिए। 9 ऑफ स्वर्ड्स, कुछ तो शेम है आप लोगों को, कुछ तो गिल्ट है। किस बात की गिल्ट है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट मुझे यहाँ पे इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि 8 ऑफ स्वर्ड्स और 9 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्या बताना चाहता है।
एट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे किस बात के बारे में बोल रहा है, क्या एनर्जी कैरी कर रहा है एट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे, क्या मैसेजेस है इसका। एट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्या बताना चाहता है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ आपने पास्ट में जैसे बगावत होती है ना, वैसे कुछ किया है, या फिर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया है, या कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ गलत हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग गलती की वाइब आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग दुख की वाइब आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई पर्सन जानवर से इंसान बन रहा है। कोई पर्सन, मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलती किया है, इसलिए उनको शेम बहुत फील हो रही है। उन्होंने आपके साथ जानवरों वाला फीलिंग्स, जानवरों वाला बर्ताव किया है, जिसकी वजह से अभी उनको गिल्ट फील हो रहा है, क्योंकि अभी उनका सेल्फ रियलाइजेशन की टाइम चल रही है। एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्या बताना चाहता है। Again 4 of swords, 9 of swords and 8 of swords is telling about this one thing. अगर आप मैरिड हो, आप मदर हो, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, जैसे आपके हस्बैंड ने आपके साथ बिट्रेड किया, आपके हस्बैंड ने आपके साथ चीट किया, आपके हस्बैंड ने आपके साथ चीट से ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने आपकी कदर नहीं किया, आपको ऐसे टाइम में उन्होंने चीट किया। यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज़ नहीं लग रहा है, बट उन्होंने आपको इमोशनली तोड़ा है, उन्होंने आपको फिज़िकली तोड़ा है, उन्होंने आपको मेंटली तोड़ा है, और इस बात की उनको बहुत गिल्ट है, उनके अंदर बहुत गिल्ट है, उनके अंदर बहुत बर्डन छुपा हुआ है, उनको शेम फील हो रही है आपके पार्टनर को। पर यहाँ पे यूनिवर्स क्या बता रहा है कि आपको यहाँ पे बड़ा दिल रखना है, क्योंकि फाइटिंग ऑलरेडी हो चुकी है पहले, स्टकनेस ऑलरेडी हो चुकी है पहले। ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत हेल्प किया, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। तो अभी आप पार्टनर की जो चीट आपके ऊपर किया है, या पार्टनर ने जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट किया है, उनके वजह से अगर आप स्टिल अपने मन में वो चीज़ें ग्रजेस रख के बैठे हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि माफ़ करो उनको, जाने दो। यहाँ पे आपका कुछ कर्मा था, कुछ लेसन्स था सीखने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ये चीज़ें ज़रूरी थी। आपके पार्टनर वही रोल प्ले किया है, और अब उनको ये बातें समझ में आ रही है। तो अब अगर आप उनसे हेट करोगे या आप उनसे दूर चले जाओगे, तो वो फिर से इन फ्यूचर कन्फेस नहीं कर पाएंगे, फिर से इन फ्यूचर लव नहीं कर पाएंगे, फिर से इन फ्यूचर एक्सेप्टेंस की ऊर्जा उनमें नहीं रहेगी। वो टूट सकते हैं, और वो इन फ्यूचर फिर से किसी के साथ प्यार नहीं कर सकते। ये वाइब और ये सेंटेंस मुझे यहाँ पे फील आ रही है। आपको उनको माफ़ करनी होगी। देखो, ये बात बहुत बड़ी बात मैं बता रही हूँ, पता नहीं किसके साथ रेजोनेट होगा। वैसे देखा जाए तो सच झूठ, सत असत, पाप पुण्य, ये सब की अगर कैलकुलेशन किया जाए, जिसने गलत किया है उससे दूर जाना सही होता है। पर आपका कनेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे आपका कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, और डिवाइन कनेक्शन में हमेशा सही ही नहीं होता, गलत भी होता है। बेस्ड ऑन योर कर्मास, बेस्ड ऑन योर लाइफ पर्पस, आपका लाइफ आपको क्या सिखाना चाहता है, वो सब के अकॉर्डिंग चीज़ें होती है। बहुत टफ एनर्जी है इस पाइल की, पर देयर इज़ नो वर्ड। Worth it. Every situation in your life, whatever you have gone through, it's worth it. वो आपको फील होगा दिसंबर मंथ में।
और क्या दिसंबर मंथ हमको बताना चाहता है फॉर पाइल नंबर 3। द एम्परर, देख रहे हो नाइट ऑफ वॉन्ड से द एम्परर की ऊर्जा आ रही, हेरोफेंट की ऊर्जा आ रही। आपके लाइफ में नॉलेज की कमी थी, आप मेंटली बहुत इनमेच्योर थे, मेंटली बहुत स्पिरिचुअलिटी के लिए उतना ज़्यादा फील नहीं करते थे। ये सारी चीज़ें इसी वजह से हुआ है, बिकॉज आपका सोल चोजन वन है एंड आपका सोल ये सब चीज़ों को विटनेस करने के लिए बना है। अब क्या हो रहा है दिसंबर मंथ में, स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में, पर्सनालिटी चेंज हो रही है, करियर में ग्रोथ आ रही है। ओके, सो करियर में जो ग्रोथ आ रही है ना, स्टेप आप ही को लेनी है, कॉन्फिडेंस आप ही के अंदर जगना है, फॉरगिव आप ही को करनी है। करियर में न्यू स्टार्ट, एम्परर क्या पता है वो बॉर्न विनर है या बॉर्न लीडर है। सो जो बॉर्न लीडर होते हैं, लीडर्स कभी भी, आप कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को ले लो, कोई भी लीडर्स को ले लो, उनकी लाइफ जर्नी बहुत टफ होती है, बहुत टफ होती है, पर वो टूटते नहीं हैं, वो उधर से निकल जाते हैं, वो उस टनल से निकल जाते हैं और वो लाइट की तरफ चलते हैं। इसीलिए वो एम्परर की भूमिका निभा पाते हैं। अब बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत नॉलेजेबल सोल यहाँ पे है, बहुत ओल्ड सोल यहाँ पे है, पर इमेच्योर सा एनर्जी था जो दिसंबर मंथ में कन्वर्ट हो रही है मैच्योरिटी में। करियर में आप बहुत इमेच्योर सा स्टेप्स ले रहे थे, पर्सनल लाइफ में इमेच्योर सा स्टेप ले रहे थे, अभी करियर एंड पर्सनल लाइफ में मैच्योरिटी ऐड हो रही है। एंड द हर्मिट, हर्मिट इज टेलिंग, हर्मिट ऐसा लग रहा है कि ना आप ना अपने से छुप रहे थे, आपके साथ जो भी हुआ है पास्ट में, या आपके सोल के अंदर कुछ ग्रजेस अगर पास्ट लाइफ टाइम से भी चला आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को उसके लिए दोषी समझते थे, आप भी गिल्ट फील करते थे, गिल्टी फील करते थे, और इसकी वजह से आप ना शेम की एनर्जी में आप थे। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर तो यहाँ पे शेम की एनर्जी में है, जो भी पर्सन आपके साथ गलत किया है लाइफ टाइम में, इस लाइफ टाइम में, वो शेम फील कर रहा है अभी, पर आप भी शेम में थे, आपको ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ गलत हुआ है बिकॉज ऑफ मी, तो आप अपने आप को दोष दे रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप फ्री हो रहे हो, आप डियर स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप छुप नहीं रहे हो, आप अभी उभर के आ रहे हो बाहर, आप अपने अंदर की वाइट लाइट को पहचान पा रहे हो। डार्कनेस की ऊर्जा यहाँ पे जा रही है, और विथ ईस ऑफ कप्स लव की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपके लाइफ में कोई ऐसा, मुझे एक चीज़ें पहले भी दिखाई दी थी, पेज ऑफ कॉइन। करियर में आपके लिए कुछ तो न्यू बिगिनिंग है, कुछ तो आप न्यू करने वाले हो दिसंबर मंथ में। क्या न्यू करने वाले हो नहीं पता, बट आपके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। एंड रिलेशनशिप में भी एक न्यू रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकती है, अगर आप उस एज में हो, अगर आप उस चीज़ को सोच रहे हो दैट आई वॉन्ट अ न्यू रिलेशनशिप इन माई लाइफ राइट नाउ, तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रही है, न्यू लव लाइफ मैनिफेस्ट हो रही है, बट इट इज़ समथिंग विच इज़ जस्ट बिगिनिंग हो रही है इस चीज़ का। कोई आपके जितने भी इमोशनल लॉसेस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए कोई एक पर्सन आपके लाइफ में डिवाइन भेजने वाले हैं। कोई एक हीलर भी हो सकता है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ों को हील करने के लिए कोई एक हीलर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। एट द सेम टाइम आपके लव लाइफ हील हो रही है, तो बहुत सारी हीलिंग की एनर्जी है, बहुत सारे लव की एनर्जी है। आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करोगे दिसंबर मंथ में, लव्ड फील करोगे, लाइट फील करोगे, और वाइट लाइट की एनर्जी आप फील करोगे इन दिसंबर मंथ।
स्ट्रॉन्ग वाइट लाइट एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग ओल्ड सोल की एनर्जी है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग टीचर्स की एनर्जी है यहाँ पे, मैजिशियन। दिसंबर मंथ में आपकी कोई एक विश फुलफिल होने वाली है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हो, आपके करियर के रिलेटेड हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी की, आपकी सोल की जो डिज़ायर थी वो उसके रिलेटेड हो, कोई ना कोई एक विश आपकी फुलफिल हो रही है। मुझे यहाँ पे ऐसे भी सुनाई दिया, अगर किसी की बर्थडे आ रही है दिसंबर मंथ में, तो आप अपने लिए एक सुंदर सा गाउन खरीद सकते हो, एक अच्छी सी ड्रेस खरीद सकते हो, एक अच्छा सा पार्टी, छोटा सा पार्टी आप अरेंज कर सकते हो, जो कि आपको एक हैप्पीनेस देगा दिसंबर मंथ में। द एम्प्रेस एंड द चैरियट। वैसे तो मैं 3 कार्ड लेने वाली थी, बट 4 कार्ड आ गया आप लोगों के लिए, वेरी गुड। द एम्प्रेस एंड द चैरियट, 2 ऑफ कॉइन्स। हाँ, बहुत सारे स्ट्रगल तो चल रहे हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, बट इट्स ओके। 2 की ऊर्जा ज़्यादा टाइम आ रही, तो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 चीज़ें आप एट ए टाइम लेके चल रहे हो लाइफ में, तो थोड़ा सा स्ट्रगल आ रही है, बट दिसंबर मंथ में आप सॉर्ट आउट लग रहे हो मुझे, क्योंकि नीचे की सारी एनर्जी स्टक एनर्जी थी, गिल्ट एनर्जी थी, नेगेटिव ऊर्जाज कैरी करती थी। ऊपर की सारी एनर्जी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रही है, अपनी अंदर की डिविनेस, अपनी अंदर की जो गॉडेस है, गॉड है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है, अपनी अंदर की पावर को, अपने अंदर की लाइट को, अपने अंदर की लव को, अपने अंदर की प्योरिटी को विटनेस कर रही है। तो करियर में सक्सेस आ रही है, रिलेशनशिप में शांति आ रही है, लाइफ में सेलिब्रेशन हो सकती है, इमोशनली आप ओवरवेलमिंग फील कर सकते हो। ऐसा लग सकता है कि अभी तक इतनी स्ट्रगल चल रही थी, अचानक से ईयर एंड में कैसे इतनी सारी खुशियाँ आ गई मेरे पास, ये फीलिंग आपको आ सकती है दिसंबर मंथ में। फाइटिंग, दिमाग में फाइटिंग चल रही थी, इवन नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी दिमाग में फाइटिंग चल रही थी, पास्ट के थॉट्स को लेके बहुत सोचना, उसके ऊपर एनालाइज करना, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्यों हुआ, एंड रेडी होना कि आगे भी ऐसे वर्ड्स का सामना करना पड़ेगा, तो मैं रेडी रहता हूँ। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइफ इज़ सक्सेस। आप में से कुछ लोगों का ज़ोडिएक साइन, सन, मून, जैसे ये आपका डेट ऑफ बर्थ वाइज हो गया, तो कहीं ना कहीं एयर साइन में भी आपके कुछ ना कुछ तो प्लेस है एस्ट्रोलॉजिकली, पता नहीं, कुछ तो आपका सन, मून, सन तो यहाँ पे आ गया, तो मून कहीं ना कहीं आपका एयर साइन भी हो सकता है, क्योंकि एयर साइन में भी सक्सेस आया था शायद। यस, फाइटिंग मत करो, फाइटिंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, फाइटिंग की एनर्जी यहाँ से जा रही है, दिमाग में भी फाइटिंग नहीं करनी है, पीस को चूज़ करो, अपने लाइफ में जो है उसी के साथ न्यू क्रिएट करना स्टार्ट करो, सक्सेस आपके लिए आ रही है। चैरियट के साथ भी सक्सेस आ रही है, विथ एम्परर के साथ भी सक्सेस आ रही है, मैजिशियन के साथ भी सक्सेस आ रही है। करियर में यहाँ पे मुझे सक्सेस दिख रही है, प्रमोशन दिख रही है, करियर में यहाँ पे मुझे एक एंजल नंबर दिखाई दिया 2255। करियर में यहाँ पे मुझे मनीटरी गेन होता हुआ दिख रहा है, कुछ नया प्रोजेक्ट में आप गेन कर सकते हो मनीटरी, बहुत अच्छा दिख रहा है, पर फाइटिंग की एनर्जी से आपको निकलना है, पीसफुली उसको छोड़ देना है, बस दैट्स इट। जिन्होंने भी आपके साथ जो भी ख़राब किया है उनको उनका रिज़ल्ट मिल जाएगा, अगर उन्होंने न्यू कर्मा क्रिएट किया है, अगर उन्होंने कर्मा बैलेंसिंग किया है तो वो आपके लाइफ से ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, एंड दैट इज़ द ट्रूथ। अगर आप दोनों डिवाइनली कनेक्टेड हो, कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ कनेक्शन हो सकती है, फादर मदर के साथ कनेक्शन होती है, बच्चों के साथ हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, कोई ना कोई कनेक्शन जो है, अगर डिवाइनली कनेक्टेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, बस कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये अनबन चल रही थी, या ये सारे लेसन्स आपको दिए गए उनके थ्रू, तो वो रिलेशनशिप में सुधार आएगा।
सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से आती है उनकी डेट ऑफ बर्थ, सो ये रीडिंग उनके लिए है। और डेफिनेटली मैंने जैसे बाकी पाइल्स में भी बताया है कि आप सन मून के बेस पे भी देख सकते हैं या फिर सिर्फ अपने बर्थ डेट्स के हिसाब से भी जो भी एलिमेंट्स है उसको चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ रीडिंग ऑल अबाउट दिसंबर 2023 के लिए हम चेक कर रहे हैं मंथली रीडिंग। और ये सारे एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, वेदर इट्स योर ओवरऑल, मतलब इट्स योर हेल्थ, इज़ योर मनीटरी, फाइनेंस, करियर और रिलेशनशिप। और सो विल स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड क्या आना चाहता है? सो इट इज़ 6 ऑफ कॉइन। वैसे मैं इसको नहीं लेने वाली थी। आई वॉज थिंकिंग कि मैंने शफलिंग जस्ट ही स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लेना है, बट थोड़ा सा अट्रैक्शन आया इस कार्ड की तरफ जिस तरह से ये गिरा। सो पैल नंबर 1 मैंने एक एंजल नंबर देखा 111, स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर। 111 के ऊपर आप स्टडी कर सकते हो और उसमें जो भी मैसेजेस आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको फील आएगी कि हाँ ये मैसेजेस मेरे लिए है, तो उसको लो, उसके ऊपर काम करो। 6 ऑफ कॉइन्स के साथ इस डेक में मुझे ऐसा लग रहा है इंट्यूशन की बात यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली आ रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास जो भी नॉलेज है, आपके पास जो भी मनी है, आपके पास जो भी मटेरियलिस्टिक है, जितना भी है आपके पास, जितना भी मटेरियलिस्टिक आप सक्सेस हो, स्पिरिचुअली आप सक्सेस हो, रिलेशनशिप वाइज आप सक्सेस हो, वो चीज़ों को आप दूसरों के साथ बांटोगे और आप बहुत खुश फील करोगे। ऐसा मुझे ऐसा फील आ रही है जैसे सर्दी के मौसम में कंबल दान करना, सर्दी के मौसम में खाना देना लोगों को जो खाना नहीं पाते हैं, ठीक से खाना उनको मिलता नहीं है, उतने ब्लेस्ड नहीं है, उन लोगों के लिए। एंड अगेन आई सॉ वन मोर एंजल नंबर 212, स्ट्रॉन्ग अगेन। और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप एनिमल्स की बहुत हेल्प कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप एनिमल्स फीडिंग के लिए, लाइक डॉग हो गया, कैट्स हो गए, कोई भी एनिमल्स को अर्थ के लिए कुछ काम करना, लाइक नेचर के लिए कुछ काम करना, पेड़ उगाना, खाना देना, इस तरह से आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो दिसंबर मंथ में। और उससे आपको बहुत खुशी मिल रही है, बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि मैंने जो भी किया अभी तक वो खुशी अलग है। और मैं जो अभी कर रही हूँ, दैट हैप्पीनेस, दैट पीस इज़ समथिंग बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन और बियॉन्ड द लिमिट और बियॉन्ड द थिंक, पता नहीं क्या, बट वो बहुत ही डिवाइन वाला फीलिंग है। मुझे इस कार्ड से एक ये भी मैसेज आ रही है कि आपको जाने अनजाने में कोई आपकी एक फ्रेंड जो कि ट्रस्टवर्दी है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं इन दिसंबर मंथ। और ये आप भी हो सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही का इनर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है। या फिर आपकी कोई बचपन की फ्रेंड, आपके घर में कोई पर्सन, कोई ना कोई आपसे रिलेटेड है, आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं इन दिसंबर मंथ में। वो हो भी सकता है कि वो रिवील हो, आपको पता भी चले कि हाँ वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपके थिंकिंग के बियॉन्ड, मतलब आपको नहीं पता और वो अपने एंड से, आप जो भी हो सकता है, आपको हेल्प कर रहे हैं। व्हाट एल्स फॉर अर्थ साइन? आप अर्थ साइन हो ना, तो अर्थ की मदद ही करोगे डेफिनेटली, और अर्थ भी इन रिटर्न आपको मदद करेगा। फोर ऑफ कप्स। यहाँ पे भी मुझे वही मैसेज आ रही है कि जैसे अर्थ, स्पिरिट, एनिमल्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं इन दिसंबर मंथ। आप कुछ ना कुछ गाइडेंस आप मिल जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब भी गुस्से में आ जाती हूँ, सडन एंगर में आ जाती हूँ, वैसे अभी इट इज़ लॉट ऑफ लाइक मैंने उसके ऊपर बहुत वर्क किया है एंड इट्स वेरी मच रिड्यूस्ड। मतलब अभी मैं थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में कर रही हूँ, बट स्टिल
इमोशंस को मैं हाइड नहीं करती या इमोशंस को मैं बिलीव नहीं करती कि अंदर ही दबा देना, नहीं, उसको अगर जड़ से निकालना है तो आपको उसको एक्सप्रेस भी करनी होगी, बट डेफिनेटली उसमें ये भी चेक करनी होगी कि वो किसी का हार ना पहुंचाता हो, ना मतलब वो किसी का हार ना करता हो। सो मुझे अगर मैं जब भी गुस्से में आ जाती हूँ, जब भी स्ट्रेस में आ जाती हूँ, जब भी मन ही मन में कुछ गुस्सा निकालती रहती हूँ, तो मुझे जैसे कि बी स्पिरिट हो गया, ब्लैक बी हो गया, वो तुरंत ही आके मुझे मैसेज देते हैं कि अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग करो, ये तुम्हें सूट नहीं करता। अभी इतने प्रैक्टिसेस के बाद ये चीज़ें तुम्हें सूट नहीं करता, बिकॉज तुम्हें पता है कि ये जो तुम कर रहे हो दैट इज़ गोइंग टू हार्म यू, तुम्हारे प्रैक्टिसेस में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो इसको ग्राउंडिंग करो। तो तुरंत ही मैं बोल देती हूँ थैंक यू सो मच एनिमल स्पिरिट एंड फॉर गाइडिंग मी, एंड आई एम फॉलोइंग इन दैट टाइम ओनली, आई एम फॉलोइंग कि मैं जितना भी मेरे से हो सकता है मैं ग्राउंडिंग करती हूँ, चाहे मैं नेचर में जाऊँ, चाहे मैं नेचर के साथ बात करूँ, चाहे मैं सिर्फ मिट्टी में जो बेयर फुट चलूँ, तो कुछ ना कुछ मैं करती हूँ नेचर के साथ कनेक्ट होना, या फिर मदर अर्थ की सेवा करना, जैसे प्लांट्स को कट करना, उनकी सेवा करना, एनिमल्स की सेवा करना, मंदिर चले जाना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एनिमल स्पिरिट्स आपको बार बार मैसेज दे रहे हैं इन दिसंबर मंथ, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो बस आपको उनके साथ कनेक्ट होना है। और मुझे यहाँ पे ट्रेडिशनल डेक में वो डिफरेंट बताता है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप थोड़ा सा मशगूल हो अपनी कप्स की एनर्जी के साथ, मतलब जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी अभी तक आपने जीत हासिल किया है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे उसी में थोड़ा सा फिक्स होके बैठ गए हो कि अच्छा मैंने यहाँ तक अचीव कर लिया है, अब मुझे आगे का नहीं सोचना, अभी मुझे थोड़ा टाइम यही इसी में फोकस करनी है, इस चीज़ को एंजॉय करनी है। तो यहाँ पे मदर अर्थ आपको ये बोल रही है, और ये जो एनिमल स्पिरिट्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसके ऊपर भी ध्यान दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ग्रोथ होगा। और ग्रोथ भी क्या है, प्लेस चेंज हो रहा है, इमोशंस में चेंज हो रहा है, या तो आप किसी की मदद करो या आपको मदद मिल रही है। दिसंबर मंथ में बहुत मदद मिल रही है। 6 की ऊर्जा यहाँ पे अवेलेबल है। 6 इज़ ऑल अबाउट हार्मनी, 6 इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग अबाउट वीनस, 6 इज़ ऑल अबाउट मनी, 6 इज़ ऑल अबाउट मटेरियलिस्टिक सक्सेस। तो आपको सक्सेस भी मिल रहा है, मनी भी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रहा है, हेल्प भी मिल रहा है, प्लेस भी चेंज हो रही है। ये प्लेस चेंज ऐसे भी हो सकता है आप घर शिफ्ट कर रहे हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है करियर शिफ्ट कर रहे हो। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इमोशनली शिफ्ट हो रहे हो, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में आप ऑटोमेटिकली सेम प्लेस में चेंज कर रहे हो अपना। समझ रहे हो? आई होप कि मैं सही से समझा पा रही हूँ। इमोशनल स्टेट क्या होती है? रिएक्टिव स्टेट, जैसे आगे का हमको चीज़ें दिखाई देती है, हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है जैसे आप थोड़ा सा काम माइंडेडली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, और जो सिचुएशन या जो इमोशंस आपको सर्व नहीं करता, उस जगह से आप कामली एंड पीसफुली निकल के जा रहे हो, जिसकी वजह से बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वो भी अपने आप से ही आपके लाइफ से चला जा रहा है। ओह वाओ, इट्स अमेजिंग। जस्टिस, आपको जस्टिस मिलने वाला है अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में। एंड 9 ऑफ कप्स, मनीटरी गेन है दिसंबर मंथ में, करियर में ग्रोथ है, मनीटरी गेन है, लग्जरियस लाइफ आप जी सकते हो। दिसंबर मंथ में इमोशंस तगड़ा रहेगा, इमोशंस में आप बहुत सेटिस्फाई फील करोगे, आप बहुत हैप्पीनेस फील करोगे, एंड आप ऐसा फील करोगे कि नाउ आई एम सेटल विथ माई इमोशंस, नाउ आई एम हैप्पी विथ माई इमोशंस, एंड नाउ आई एम हैप्पी विथ माई करियर, माई पर्सनल लाइफ, माई प्रोफेशनल लाइफ, माई स्पिरिचुअल लाइफ। जो भी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ मैं उससे बहुत सेटिस्फाई हूँ। मुझे किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं मैं क्या कर रही हूँ। एंड मैं उन लोगों को अलाउ नहीं करने वाली अपने लाइफ में जो डिज़र्व नहीं करते मेरे लाइफ में, और जो लोग मुझे डिज़र्व करते उन लोगों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ।
ऐसे वाले मुझे फीलिंग्स आ रहे। आप कोई ज्वेलरी ख़रीद सकते हो इन दिसंबर मंथ, इधर अपने यूज़ के लिए, अपने घर वालों के यूज़ के लिए, बट वो ख़रीद सकते हो आप। और ये प्रेशियस ज्वेलरी है, जैसे समंदर से निकला हुआ मोती हो गया, समंदर का जो, और ये सिर्फ ज्वेलरी, पहनने वाले ज्वेलरी भी हो सकती है, आप घर में कुछ ला के डेकोरेट करो वैसे भी हो सकती है। जस्टिस के साथ ऐसा तो बहुत ही फील आ रही है मुझे कि आपको जस्टिस बिल्कुल मिलने वाला है। और जस्टिस मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को कट कर रहा है। इट मीन्स कि आपका पास्ट का दर्द, पास्ट की प्रॉब्लम्स, पास्ट में जो स्टक एनर्जी में थे, अगेन 4 की ऊर्जा आ रही है। जैसे यहाँ पे बहुत रिपीटेटिव नंबर्स आ रही है, जैसे 6 हो गया, अभी 4 भी आ रही है। आपको दिसंबर मंथ में रिपीटेटिव नंबर्स दिखाई दे सकता है, रिपीटेटिव पैटर्न्स आपके लाइफ में बार बार आ सकती है। कुछ टाइम के डिस्टेंस में, लाइक 6 डेज़ हो गया, 7 डेज़ हो गया, और आपको एक हफ्ते में सेम चीज़ें जैसे रिपीट हो रही है वैसे आपको लग सकती है। इन दिसंबर मंथ और क्या मैसेजेस है तो इस टेक में भी ऐसा लग रहा था जैसे आप अपने दिल को है ना संभाल के रख रहे थे। फॉर एग्जांपल दिल बार बार टूटा गया है, तोड़ दिया गया है, लोगों ने दिल को तोड़ा है आपके दिल को, एंड उसके वजह से आपको भी डर लग रहा है कि फिर से दिल किसी को ना दे दूँ मैं, फिर से ना टूट जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नहीं टूटेगा, बिकॉज अब जस्टिस के साथ आपके लाइफ में जस्टिस आ रही है ना, तो अब कोई आपके दिल को नहीं तोड़ सकता। और आप क्वीन ऑफ कप्स के साथ भी लग रहा है कि आप दिल दोगे भी नहीं किसी को, आपका दिल आपके पास बिल्कुल सेफ है, चाहे वो क्वीन ऑफ कप्स, चाहे वो इमोशंस ही आपके अंदर बहुत सारे हैं, बट अभी वो बैलेंस पोजिशन में है, एंड अभी वो, जैसे मैंने बोला, तगड़ा पोजीशन में है। तो आप अभी दिल किसी को दोगे नहीं, और जिसको दोगे वो तोड़ेगा नहीं। मजिशियन के साथ ऐसा लग रहा है आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स एंड ऑल, तो इट्स अ गुड साइन। मतलब आप अगर अपनी मैनिफेस्टेशंस टेक्निक कर रहे हो, अपनी पावर को यूज़ कर रहे हो टू अचीव समथिंग गुड इन लाइफ, तो इट्स अ गुड साइन। और हो सकता है कि इस मंथ में कोई अपनी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है बालों को कलर कर सकता है, गोल्डन कलर हो सकता है, ब्राउनिश कलर हो सकता है, तो कोई ना कोई बालों को लेके आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। एंड विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है जैसे आप मेहनत बहुत कर रहे थे, एंड दिसंबर मंथ में आपको बोला जा रहा है कि मेहनत मत करो इतना, थोड़ा सा डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो, जितना करना है उतना करो मेहनत, ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन, ओवर एंजाइटी मत लो, जितना कर सकते हो उतना करो, बाकी का भगवान के ऊपर छोड़ दो, और यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बहुत क्लियर मैसेज आ रही है यहाँ पे कि किसी के भी साथ दिसंबर मंथ में आर्ग्यूमेंट, बातचीत में अनबन बिल्कुल मत करना, चले आना। आर्ग्यूमेंट में जीतो या हारो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइफ में जीतना चाहिए। तो जो लोगों का एनर्जी आपके साथ मैचअप नहीं हो रहा है, जो लोगों की बातें आपके साथ मैचअप नहीं कर रहा है, जिन लोगों की वर्क आपके वर्क के साथ मैचअप नहीं कर रहा है, छोड़ दो उनको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या करता है अपने लाइफ में। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आप पेज ऑफ कप्स हो, आप क्वीन ऑफ कप्स हो। आपकी इमोशनल स्टेट को ख़राब करने के लिए लोग कुछ ना कुछ आपको बोलते रहेंगे, बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप उसको ख़राब कर दो। आप अपनी खुशियाँ अपने साथ लेके चल रहे हो, आप खुद खुशी का भंडार हो, तो ऐसे लोगों से अपने आप को डिटैच करो। पेज ऑफ कप से मुझे ऐसे भी लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रस्ट, ब्लाइंड फोल्डली ट्रस्ट किसी के ऊपर मत करो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं है। मनीटरी बात नहीं हो रही है ओवरऑल, तो कलेक्टिव एनर्जी है, तो पता नहीं किसी के लिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो किसी के लिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा एनर्जी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। थोड़ा सा अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स थोड़े लोगों के लिए अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना मस्ट। एक लेने वाली थी, 2 आ गया।
2 की ऊर्जा, अगेन डबल रिपीटेटिव नंबर्स, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ 7 ऑफ कप्स। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास दिसंबर मंथ में अवेलेबल होगा। ऑप्शंस सही चूज़ करना एंड मल्टीपल ऑप्शंस में मत जाना, मत फंसना। ऑप्शंस चूज़ करो तो राइट ऑप्शन चूज़ करो, नहीं समझ में आ रहा है तो किसी की हेल्प लो। नाउ 2 ऑफ कप्स, अगेन इट्स शोइंग लाइक कि आप इमोशनली, अच्छा इस टेक में 2 ऑफ कप्स ऐसे शो कर रहा है जैसे मेल फीमेल दोनों सेम है, एक बॉडी में मेल फीमेल आ रही है। क्योंकि आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो दोनों मैस्कुलिन एनर्जी है पर दोनों ही फेमिनिन एनर्जी है। लव कैसे आती है, दोनों फेमिनिन एनर्जी में आती है, तभी मैस्कुलिन एनर्जी में जब आते हैं तो आप काम बहुत अच्छा कर पाते हो। सो यही दिखाना चाहता है कि आप अपने अंदर की पावर एंड हैप्पीनेस, पीस दोनों के साथ कनेक्ट हो रहे हो। और जब आप अपने अंदर कनेक्टेड फील करो तो आप डिवाइन के साथ कनेक्शन फील करो। डिवाइन ने आपके लिए जो पर्सन मैनिफेस्ट किया है, या सिर्फ इट्स नॉट अबाउट ओनली लव रिलेशनशिप, फैमिली के पर्सन्स भी, वो लोग भी आपको समझेंगे, वो लोग भी आपके लिए प्यार बरसाएंगे। प्यार बहुत आ रहा है दिसंबर मंथ में, फाइटिंग भी आ रही है, तो बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रही है। प्यार को चूज़ करो, फाइटिंग से दूर हटो, क्योंकि ऑलरेडी आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स विद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई दे रही है, विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई दे रही है, विद जस्टिस दिखाई दे रहा है। जस्टिस अभी आपके लाइफ में आ रही है बैलेंसिंग को ऐड करने के लिए, आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। कोई एक मेजर डिसीजन अगर आपको लेनी पड़े रिगार्डिंग योर लव लाइफ और योर करियर और योर हेल्थ वाइज, तो उसमें भी अपने इंट्यूशन की सुनो, और थोड़ा सा अपने नेचर नहीं, अपने कल्चर का बेस जान के उसको भी ऐड करने के लिए कोशिश करो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे भगवत गीता हो गया, मतलब आप कोई भी ले सकते हो, अपने रिलीजन को भी जो आप फॉलो करते हो, जो भी बुक्स, जो भी स्पिरिचुअल बुक्स हो गया, जहाँ पे गाइडेंस, सही गाइडेंस प्रोवाइड हो रही है, नॉलेजेबल पर्सन या फिर जो वेद बोलता है, जो उपनिषद बोलते हैं, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हो और उसके बेस पे आप आगे डिसीजन अपने लाइफ में ले सकते हो। एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पे बहुत बात करना चाहते हैं आपसे, उनके ऊपर थोड़ा सा सर्च करो, रिसर्च करो एंड कनेक्ट विद देम। अच्छा, मुझे यहाँ पे लव वाइब भी आ रही है, तो कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी मैनिफेस्ट हो रही है, न्यू प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, हीलिंग आ रही है एंड शेयरिंग। अगेन ये भी, इसको भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही बोलते हैं, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वही आ रही है ना, फायर एंड वाटर एलिमेंट दोनों साथ में आ रही है। विथ 2 ऑफ कप्स भी फायर एंड वाटर एलिमेंट दोनों साथ में आ रही है। दो सिमिलर एनर्जी कैरी करते हो पर दो अलग पर्सन, दो अलग सोल्स, हो सकता है यहाँ पे सोलमेट की भी ऊर्जा है, सोल को पहचान सकते हो एंड उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। हीलिंग आ रही है। अगेन ये जो डॉल्फिन स्पिरिट्स के साथ भी मुझे वही लग रही है कि मैच कुछ आ रही है, प्रॉपर मैच आपके लिए आ रही है, डिज़ायर्ड मैच आपके लिए आ सकती है, पर इसको समझने की ज़रूरत है कि कौन सा मैच मेरे लिए सही है, कौन सा गलत है, कौन सा जॉब मेरे लिए सही है, कौन सा गलत है, कौन से फैमिली मेरे लिए सही है, कौन से गलत है। थोड़ा सा आपको डिसीजन लेना पड़ेगा दिसंबर मंथ में। आपके पास जो भी अबंडेंस एनर्जी कैरी कर रहे हो वो सारे एनर्जीज़ को दूसरों के साथ बांटना सीखो। बांटोगे तो आपका घर कभी खाली नहीं होगा, आपका भंडारा जो है वो फिल होता रहेगा, अपने से ही फिल होता रहेगा, यूनिवर्स फिल करेगा, क्योंकि सारे बच्चे यूनिवर्स के हैं। तो जिनके पास नहीं है, जो ब्लेस्ड नहीं है और जिनके पास सब कुछ अवेलेबल है, जब वो लोग सिंक्रोनाइजेशन में आ जाते हैं, जब वो लोग साइमल्टेनियसली काम करना स्टार्ट करते हैं, जिसके पास है तो वो दूसरों को दे देता है या फिर दूसरों को शेयरिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो उसके पास भी बढ़ोतरी होती है। आप अपने पास अगर स्टक करके रखोगे तो वो स्टक होते होते ख़राब हो जाएगा, आपकी लाइफ भी चली जाएगी। सो शेयर करो। आपका हार्ट एंड आपका क्राउन चक्रा हील हो रही है। आपका वो, मुझे यहाँ पे वो जो हार्ट का हाफ हार्ट दिख रहा है, तो दूसरा हाफ हार्ट भी 2 ऑफ कप्स के साथ फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रही है और ये बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है।
अगेन चॉइस इज़ योर्स, यहाँ पे चॉइसेस की भी बात हो रही है, तो आपकी फीलिंग्स जो बता रही है, आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशन, बेस्ड ऑन दैट डिसाइड एंड टेक योर लाइफ टुवर्ड्स द डेस्टिनी, टुवर्ड्स द राइट पाथ, टुवर्ड्स यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता हुआ पाथ, वो लेके जाओ। सो यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैंने फिर से एंजल नंबर देखा 2020। आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।